जो बिना बेस की कैंडल होती है वो ऐसे रहती है, बिल्कुल नीचे से कोई बेस नहीं है इसका। ठीक है। नॉर्मल कैंडल्स के ऊपर बेस रहता है, जो हम घर पे वैसे ही जलाते हैं, वैसे ही लाइट अप करते हैं पॉजिटिविटी के लिए, तो उसमें बेस रहता है। बट जो हम रिचुअल्स में यूज करते हैं उन कैंडल्स का बेस नहीं होता है। ठीक है। आपको ये तो कैंडल स्टैंड में लगानी पड़ती है या किसी कॉइन में फिट करनी पड़ती है। कोई कपल कैंडल देखने के लिए भी बोल रहा था, शायद वो प्रेजेंट तो नहीं है बट मैं आपको शो कर देती हूँ। कपल कैंडल्स इस तरह से होती हैं, देख पा रहे हैं सभी? हाँ। ठीक है। कपल कैंडल्स इस तरह से होती है, ये सोआ विक्स की कैंडल्स हैं जितने भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है। ये आपकी पिलर कैंडल्स के अंदर आती है। जो हम पिलर कैंडल की बात कर रहे थे, ये पिलर कैंडल के अंदर अंडर आती है। ये रोड ओपनर के लिए बनाई हुई है, ऑरेंज और ग्रीन कलर में। ठीक है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं। एक मैंने और भी रखी है, ये घर की नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए ब्लैक कैंडल। हाउस बना हुआ है, हट बनी हुई है। ये नेगेटिविटी घर में अगर है किसी के, तो उसकी नेगेटिविटी को निकालने के लिए हम इस टाइप की कैंडल्स को भी यूज कर सकते हैं, फिगर कैंडल्स जिसको हम बोलते हैं। और भी है बट मैं इतना ही लेके बैठी हूँ। ये पैक ही है, ये सेवन चक्र है, अगर आपको कलर्स दिख रहे हैं अलग अलग तो मैंने इसको खोला नहीं है। ठीक है। ये सेवन चक्रा कैंडल है। ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट है इस कैंडल का। ये बी विक्स की कैंडल है। ठीक है। सारी कैंडल्स हमारे पास सोआवेक्स और बीवेक्स की ही अवेलेबल होती है, क्योंकि रिचुअल्स में यही यूज होती है। दूसरी कैंडल्स रिचुअल में यूज नहीं होती है। ठीक है। कैंडल्स आपने देख ली ऑलमोस्ट, जो आप लोग रिचुअल करने वाले हो वो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। अब अनॉइंटिंग क्या होता है? अनॉइंटिंग का मतलब होता है कि जो कैंडल है आपकी, उसके ऊपर आपने ऑयल लगाना है और हर्ब लगाना है। ठीक है। अब ऑयल लगाने के दो तरीके होते हैं। अगर आप कोई भी स्पेल नेगेटिविटी के लिए कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कोई भी स्पेल नेगेटिविटी के लिए कर रहे हो, तो जो ऑयल है वो आप बेस से स्टार्ट करोगे, ऊपर की तरफ जाओगे। कोई भी स्पेल अगर आप नेगेटिविटी के लिए कर रहे हो तो आप बेस से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ अनॉइंटिंग करोगे। और अगर आप कोई भी स्पेल किसी चीज को पाने के लिए कर रहे हो, विश फुलफिलमेंट के लिए कर रहे हो, तो आपको ऊपर से नीचे आना है। क्लियर? ये इतनी बात सबको क्लियर है? क्योंकि यस। इसमें सभी गलत करते हैं, तो आपको लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा। अनॉइंटिंग में नेगेटिव जितने भी होते हैं रिचुअल्स, उसमें कोई भी, चाहे वो बैनिशमेंट का है, एनिमी रिमूवल का है, चाहे वो आपका डिवोर्स का किसी का स्पेल कर रहे हो, इजीली डिवोर्स हो जाए, ठीक है, तो जहां पर भी आप इस टाइप के स्पेल्स कर रहे हो, तो अनॉइंटिंग नीचे से ऊपर आएगी। हम नेगेटिविटी यूनिवर्स को दे रहे हैं। ठीक है। और पॉजिटिविटी के लिए हम ऊपर से नीचे की तरफ अनॉइंटिंग करेंगे। डिवोर्स रोकना हो तो ऊपर से नीचे। हाँ, रोकना है तो ऊपर से नीचे आएगा, कराना है तो नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अनॉइंटिंग में ऑयल्स यूज होते हैं, उसके अलावा हर्ब्स भी यूज होती हैं। हर्ब्स को आप कैसे भी कर सकते हो, हर्ब्स की ड्रेसिंग जो है वो आप कैसे भी कर सकते हो। जैसे आपने हाथ पे हर्ब डाली तो आप सिंपल कैंडल को ऊपर इस तरह से रोल भी कर सकते हो। इस तरह से आप रोल कर दो ताकि अच्छे से जो हर्ब है वो उसके ऊपर चिपक जाए। ऑयल अगर अच्छे से लगा हुआ है तो हर्ब्स इजीली अटैच हो जाती है, स्टिक हो जाती है प्रॉपरली। ठीक है। कलर्स के बारे में हमने कल पढ़ ही लिया था, कौन कौन से कलर किस किस काम में आते हैं। ऑयल्स का मैं थोड़ा एक दो बता देती हूँ आपको। जैसे लेवेंडर ऑयल है, बेसिक ऑयल की बात कर लेते हैं। जो लेवेंडर ऑयल होता है वो कहीं भी आपको एंजाइटी के लिए या डिप्रेशन के स्पेल्स कर रहे हो, किसी के भी हेल्थ इश्यूज स्पेल कर रहे हो, माइग्रेन के स्पेल किसी के लिए कर रहे हो, तो आप लेवेंडर ऑयल को यूज कर सकते हो फॉर अनॉइंटिंग। ठीक है। अगर आप लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं तो फिर आप पचौली ऑयल को यूज कर सकते हो। पचौली, अगर आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, आपके पास मनी ऑयल नहीं है, गुड लक ऑयल नहीं है, गुड फॉर्चून ऑयल नहीं है, ठीक है, कोई भी ऐसा ऑयल आपके पास नहीं है, तो सिंपली आप प्रॉस्पेरिटी के लिए पचौली को यूज कर सकते हो। पचौली एसेंशियल ऑयल।
ठीक है। उसमें आप सिनेमन भी डाल सकते हो। लव रिलेशनशिप के आप स्पेल कर रहे हो तो आप रोज ऑयल यूज कर सकते हो। रोज ऑयल। एनिमी रिमूवल का या डिवोर्स का कर रहे हो तो वहां आप सैंडलवुड या चंदन यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ना वो आपको खुद से टच करनी है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम ग्लव्स पहन के कर लें, तो नहीं। आपको अपनी एनर्जीज के साथ कनेक्ट होना ही पड़ेगा अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो। ठीक है। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ जी। अभी आपने वो पूछा ना, एनिमी रिमूवल के लिए सैंडलवुड। सैंडलवुड। हाँ। हाँ जी। मस्टर्ड। मस्टर्ड भी कर सकते हैं मैम, मस्टर्ड भी कर सकते ओके। हैं। हाँ हाँ। नेगेटिविटी ठीक रिचुअल्स है। में भी कर सकते हैं आप मस्टर्ड ऑयल। ओके। रोड ओपनर में आप ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं। किसी का भी रोड ओपनर स्पेल कर रहे हैं, आपके पास नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं। घर में अवेलेबल होता ही है आजकल सबके। ठीक है। एक और प्रोसेस होता है अनॉइंटिंग का, बट वो चीजें हम कोर्स के अंदर ही सीखेंगे, वो इसके अंदर नहीं मैं पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है। तो ये चीज आपको आना चाहिए। उसके बाद अगर आपने उसके ऊपर कोई सिंबल कार्व करना है कैंडल के ऊपर, उसके बाद अगर आपने कोई भी सिंबल की कार्विंग करनी है तो वो आप टूथपिक के साथ कर सकते हैं, या जो पेन खराब हो जाता है आपको यूज नहीं रहता है तो आप उस पेन के साथ भी उसकी कार्विंग कर सकते हैं। मिस कैसे? ठीक है। किस टाइप कार्विंग की मतलब ड्रॉ कार्विंग? करना है, ड्रॉ करना है। जैसे कोई सपोज आप जुपिटर का स्पेल कर रहे हो तो जुपिटर का सिंबल होता है ना, तो वो सिंबल अगर आप बनाना चाहते हो तो आप उसके साथ बना हाँ। सकते हो टूथपिक के साथ। ओ। ठीक है। क्योंकि जो भी सिंबल्स आप कार्व करते हो वो कहीं ना कहीं आपके गॉड गॉडेसेस डीटीज, है ना, या फिर आपके एलिमेंट्स रिलेटेड होते हैं। उनको रेजोनेट करते हैं वो, ताकि हमारी जो विशेस हैं वो इजीली उन तक पहुंचे। ठीक है। और जो हम बात करते हैं, नेम भी कार्व कर लेते हैं, डीओबी भी कार्विंग कर लेते हैं हम कैंडल्स के ऊपर। वहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो किसी का नेगेटिविटी के लिए कर रहे हो, जो हमने ऑयल का प्रोसेस समझा है कि अगर नेगेटिविटी का प्रोसेस है तो आप नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर उसका नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। अगर पॉजिटिविटी के लिए कर रहे हो तो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है। इसी तरह से हम नाम भी इसी वे में ही लिखेंगे। आप सिंपल पिन भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपको एक मतलब प्रॉपर रखना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट कार्विंग के लिए। नहीं तो टूथपिक बेस्ट रहता है, यूज एंड थ्रो। यूज किया और खत्म। ठीक है। ये सारे प्रोसेस करने के बाद आपकी जो कैंडल है वो रेडी हो जाती है फॉर रिचुअल। ठीक है। तो फिर आपने ऑल्टर बनाना होता है। आप जिसका भी कर रहे हो, आप सपोज क्लॉनिक का कर रहे हो या फिर आप एफ्रोडाइट का कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप बारबीटॉस का कर रहे हो, सैंटा एक्सपीडिट कर रहे हो, किसी का भी आप रिचुअल कर रहे हो, तो आप कोई एंजल्स का कर रहे हो तो आपको एक ऑल्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है। ऑल्टर मतलब उनको जितने दिन भी स्पेल चलेगा एक डेडिकेटेड प्लेस आपको उनको देना पड़ेगा, ताकि वो आए आपकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करें, आपके साथ जुड़े और आपके रिचुअल को सक्सेसफुल बनाएं। क्लियर? जितना मैंने बताया अब तक, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? तो ये कितने में मैम? एक ही दिन में नहीं होता है रिचुअल? कितने दिन? मैम डिपेंड करता है आप कौन सा रिचुअल कर रहे हैं, कौन सी टाइप का कर रहे हैं। ठीक है। उसके ऊपर चीजें डिपेंड करती हैं। तो कोई टाइम होता है? 3 दिन का है? 2 दिन? मुझे लगा एक ही दिन का। आपकी आवाज कट रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। आप मुझे बोल रहे हैं क्या? मैम 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 एक ही दिन का मुझे लगा। ये बहुत 2-3 दिन का भी होता है? मैम 2-3 दिन का भी होता है, 7 डेज के भी होते हैं, 40 डेज के भी होते हैं रिचुअल्स। ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि आपका क्या पर्पस है, कितना टाइम लगेगा,
कौन सी मोडालिटी आपने उसके अंदर चूज की है। तो उतने ठीक है? सारी कैंडल रोज लगेगी? क्या क्या उसमें क्या सारा। उतने सारी कैंडल रोज लगेगी, मतलब वापस एवरीडे न्यू कैंडल? वो देखो मैम, वो सारी डिटेल्स अभी नहीं हम पढ़ाएंगे। वो सारी डिटेल्स आप जब एनरोल करेंगे कोर्स के अंदर, तब हम डिस्कस करेंगे कितनी कैंडल्स किस रिचुअल में लगती हैं, कितनी देर के लिए कौन से रिचुअल में आपको कैंडल को लाइट अप करना है, कौन से डेज नहीं पे नहीं आप रिचुअल्स नहीं, मुझे करेंगे। वो सारी चीजें वहां पे मुझे डिस्कस होंगी। नहीं, मुझे मतलब रोज सेम कैंडल नहीं, दूसरे दिन दूसरी कैंडल ना? वो डिपेंड करेगा आप रिचुअल कौन सा कर रहे हैं और कैंडल कौन सी ले रहे हैं। कैंडल की कितनी सारी टाइप्स होती है ना। पेपर कैंडल्स होती हैं, आपकी पिलर कैंडल्स होती हैं, वॉटिव हाँ कैंडल्स होती हैं, तो हाँ। नोट कैंडल्स होती है। कौन सी कैंडल ले रहे हैं वो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है। और मैम आप वो इन्वोक करने का बता रहे थे ना 5 एलिमेंट्स, तो उसमें आपने 4 का ही नाम बताया था। तो फिफ्थ एलिमेंट एयर, जो मैंने कल की क्लास अगर आपने सुनी है, तो फिफ्थ एलिमेंट इज स्पिरिट, आपकी एनर्जी है, ईथर। स्पेस है। अच्छा, स्पिरिट। ओके। ठीक है। ओके ओके, यस स्पिरिट या मैम। ईथर? ठीक है। अब जैसे बहुत सारे डेज होते यस। हैं, फ्राइडे है ना, हम उस दिन लव स्पेल्स कर सकते हैं, मैरिज स्पेल कर सकते हैं, फ्रेंडशिप स्पेल कर सकते हैं। तो ये चीजें भी आप इसमें आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास वेनिंग मून नहीं है, वेक्सिंग मून नहीं है, न्यू मून नहीं है, फुल मून नहीं है, तो हम कब करें स्पेल्स को। तो ऐसे पर्टिकुलर डेज भी होते हैं, पर्टिकुलर मंथ्स भी होते हैं, पर्टिकुलर एनर्जीज भी होती हैं। आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। अगर आपको बहुत अर्जेंट करना है तो भी आप कर सकते हैं, कुछ मैटर नहीं करता है कि कौन सा दिन है, कौन सा वार है, करना है या नहीं करना है। ठीक है। तो एक स्पेल मैं आपको अभी आज करा देती हूँ, ऐसे ही फ्री क्लास में। बैनिशिंग मनी ब्लॉक स्पेल। मनी ब्लॉकेजेस सबके अंदर देखे, मतलब सभी लोग फेस करते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए हम लोग आज मनी स्पेल मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। पहले बोलते ना मैम, क्या हुआ। पहले बताते, तैयारी से आते। नहीं, मुझे लाइव नहीं कराना टाइम था ना। लगेगा, टाइम हाँ। टाइम लाइव लगेगा। नहीं, लाइव नहीं कराना था, इसलिए फिर मैंने नहीं दिया। ठीक है। तो चलो जी, मनी स्पेल अरे में। मेरा हो जाता ना। कोई नहीं, तुम अभी कर लेना। थर्सडे है आज, आइडियल डे है, आज ही कर लेना रात में। हाँ, मैं अभी सोने की स्पेल तैयारी में हूँ, आप मेरे को बैठा दीजिए। ज्यादा टाइम कहाँ लगता है। बहुत टाइम थर्सडे, लगता है। थर्सडे को कर सकते हैं आप इस स्पेल को, या संडे को कर सकते हैं। आपको एक ब्लैक कैंडल चाहिए इसके लिए। मनी का ब्लैक? हाँ हाँ, सुनते जाओ। ये हुडू स्पेल्स और वीकन स्पेल्स थोड़ा डिफरेंट होते हैं। ये वीकन मनी ब्लॉक के बैनिश बैनिश कर रहे हो ना आप। जितनी नेगेटिविटी है उसको बैनिश कर रहे हो आप, यहाँ अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो। विकन। हाँ, ये वीकन स्पेल है जो मैं आपको अभी लिखवा रही हूँ। एक ब्लैक कैंडल आपने लेना है, एक वाइट पेपर लेना है, सीजर रखनी है, या कोई वाइट भी पेपर। फायर, हाँ एक फायर सेफ बाउल लेना है जहाँ पे आप बर्न कर सको। ब्लैक कैंडल को आपने लाइट अप करना है। ये मनी की नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करने के लिए है, अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है। जिसको जरूरत हो वही करे। कैंडल को आप लाइट अप करेंगे और आराम से शांति से फ्लेम को विजुअलाइज करते रहेंगे और उसको देखते रहेंगे कुछ मोमेंट्स के लिए, फ्यू मोमेंट्स के लिए। तो जो आपने व्हाइट पेपर लिया है, उस पे आप सारे फियर्स लिखेंगे अबाउट मनी। जितने भी आपके मनी को लेके दिमाग के अंदर फियर्स हैं, वो सारी चीजें आप उस पेपर पे लिखेंगे। क्योंकि वो थॉट्स ही हैं हमारे, जो हमें ब्लॉक करते हैं, हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं। है ना, हम डरते रहते हैं, हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें, यहाँ से फायदा होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये सारे नेगेटिव थॉट्स हैं जो
वो हमें परेशान करते हैं और वही हमें ब्लॉक करते हैं। तो उसको हम रिमूव करना जो है, वो पेपर पे अपने थॉट्स आप सब लोग लिखेंगे। ठीक है। और जितने भी आप थॉट्स लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे, जैसे एक लिखा, एक छोटे छोटे सेंटेंसेस में लिखे, उसको काट लेना है आपने। उसके मल्टीपल बन जाएंगे, दो लिखे हैं दो पेपर्स, दो स्ट्रिप्स यूज हो जाएंगी, तीन लिखे हैं तीन, चार लिखे हैं चार। उसको आप काटेंगे। ऐसे? हाँ, मतलब वो पेन से ही काटते जाएंगे ना? कैंची से, सीजर, अच्छा, कैंची से काटना है। सेपरेट करने हैं सारे। अच्छा। हम्म। अच्छा, एग्जाम्पल क्या होंगे इनके? एग्जाम्पल क्या? बता रही हूँ मैम, बता रही आज हूँ, से आराम आज आराम से चलो। पहले प्रोसेस लिख लो, एग्जाम्पल भी बताऊंगी। ठीक है। सबको समझ में आ गया? सभी लोग लिखेंगे और उसको काट देंगे, फिर लिखेंगे फिर उसको काट देंगे, सभी को सेपरेट बनाएंगे। उसके बाद आपने आराम से साइलेंटली उसको रीड करना है, जो आपने लिखा है। सपोज अगर आपने लिखा है, आई विल नेवर हैव एनफ मनी, मेरे पास कभी भी उतना पैसा नहीं होता है। तो ये फियर है आपके अंदर, एक गिल्ट है मनी को लेकर। ठीक है। तो आप उसको रीड करेंगे। कर लिया रीड? उसके बाद फिर आपको उसका ऑपोजिट सेंटेंस चैंट करना है। सपोज आप, जैसे हमने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं होता है, अगली बार आप बोलेंगे कि मेरे पास मेरी जरूरत से ज्यादा पैसा होता है। आई ऑलवेज हैव मोर देन इनफ। ठीक है। इतना बोलकर आपको वो पेपर जो है वो बंद कर देना है। जो भी आप फायर प्रूफ कंटेनर रखेंगे उसको बर्न किया, उस कंटेनर में डाल दिया, फिर से उसको बर्न किया, फिर कंटेनर में डाल दिया। इसलिए आपको, कौन है भाई? इसलिए जितनी भी आपकी ये प्रॉब्लम्स हैं, आप 5 लिखो, 7 लिखो, 10 लिखो, 15 लिखो, आप सारी की सारी इसी तरह से बर्न करते जाएंगे। ठीक है। और जब आपके सारे प्रॉब्लम्स आपने बर्न कर दिए, उसको पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करके करना है बर्न, ये याद रखना। ठीक है। फिर आप कैंडल को स्नफ करेंगे, ब्लो नहीं करेंगे चम्मच के साथ, या फिर स्नफ स्पून अगर आपके पास है तो आप उसके साथ उसको जेंटली बुझाएंगे। ये कौन है भाई? ठीक है। आप फिर उसको जेंटली स्नफ करेंगे। और अगर आप इतना लंबा स्पेल नहीं कर सकते हैं, सपोज आपके पास टाइम है डेली 10 मिनट का, तो आप जो स्ट्रिप्स हैं वो एक ही दिन बनाएंगे। सपोज थर्सडे को शुरू किया है तो थर्सडे वाले दिन ही सारी बनाएंगे। अगर आपने संडे को स्टार्ट किया है तो आप सारी की सारी संडे वाले दिन बनाएंगे। ठीक है। उसको काट देंगे। तो आपको बर्न डेली एक ही करनी है। आपने आराम से बैठना है 2 मिनट के लिए, कैंडल फ्लेम को विजुअलाइज करना है, जो आपका फियर है उसको रीड आउट करेंगे, रीड आउट करके आप उसको बर्न कर देंगे। ठीक है। आप इस तरह से डेली भी कर सकते हैं, और अगर आप एक साथ करना चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ज्यादातर जो लोग हैं इसमें 3 to 5 डेज में अपने रिचुअल को कंप्लीट करते हैं, एक साथ बर्न नहीं करते हैं, स्लोली स्लोली अपने फियर्स को निकालते हैं। ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपकी टाइमिंग की क्या है, और आप एक बार में कितना कर सकते हैं। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? मैम वो जो एक बार आप फिर से उसको रिपीट कर कौन दीजिए बोल ना, रहा है? कैसे? मैं कृतिका मैम। हाँ जी, बोलो। अ, अपने फियर्स को लिख के फिर उसको कैसे रीड आउट करना, आपने सेम बोला ना कि जैसे कुछ आपने लिखा ऑपोजिट। है, आई विल नेवर हैव एनफ मनी, आपने ये लिखा है। ठीक है। आपने पहले उसको सेम एज इट इज ही करना है। मेरे पास उतना पैसा नहीं है जितना मेरे को चाहिए, कभी भी नहीं होता मेरे पास। ठीक है। आपने पढ़ लिया, नेगेटिव सेंटेंस था, आपने पढ़ लिया। आप उसको फिर उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे कि मेरे पास हमेशा उतना पैसा होता है, अपनी जरूरत से ज्यादा पैसा मेरे पास होता है।
आप पॉजिटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे और उसको आप विजुअलाइज करो कि हाँ मेरे पास पूरा है, आज मुझे ये लेके आना है तो मैं लेके ही आऊंगी, यूनिवर्स ने मुझे ये चीज फाइनली दे दी है। आपके माइंड में थॉट आया है उस चीज को लेने का, तो वो इसीलिए आया है क्योंकि वो चीज आपके पास आना चाहती है। ठीक है। तो लेकिन हम मनी को खुद ही ब्लॉक कर देते हैं, अपनी नेगेटिविटी को खुद ही इतना ब्लॉक कर देते हैं कि हम उसको फिर अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो वो चीज आपने वहां पर पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करनी है। पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने के बाद जो पेपर है वो आपने कैंडल जो लाइट अप की हुई है उसमें आप उसको बर्न कर देंगे। क्लियर है जी? यस मैम। मैं कर दी है, क्लास चल दी है ना। ठीक है, तो ये आप 3 से 5 नाइट्स में खत्म कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट का टाइम सिर्फ आपको लगेगा, लेकिन मनी ब्लॉकेजेस बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं वीकन स्पेल्स में। बहुत सिंपल स्पेल्स होते हैं लेकिन बहुत पावरफुल होते हैं ये स्पेल्स। ठीक है जी। किसी का कोई सवाल है कल की क्लास को लेके जिन्होंने सुनी है, या आज की क्लास को लेके अगर किसी का कोई डाउट रह गया है तो वो मेरे और से। मैम सेम कैंडल को वो 3 to 5 days में ही बर्न करना है ना? हाँ, हम स्नफ कर रहे हैं ना, तो स्नफ और दोबारा से आप रीयूज कर सकते हैं ना उस कैंडल को। जब तक ओके आपका मैम। रिचुअल कंप्लीट नहीं होता आप उसी कैंडल को ही दोबारा कर सकते हैं यूज। एंड जस्ट इन केस ऐसा होता है मैम कि 3 to 5 days का टाइम लग रहा है और वो कैंडल बीच में खत्म हो गई, तो आप नई कैंडल तो? लगा लें। अच्छा। ओके मैम। नई कैंडल लगा लें। ओके मैम। ठीक है। तो आप ब्लैक कैंडल जो आप यूज कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर नेगेटिविटी ऑयल या बैनिशिंग ऑयल भी लगा सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर ऐड नहीं किया, बट वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। आज का रिचुअल सबको क्लियर है? मैम वो नेगेटिविटी नहीं तो कौन सा ऑयल है? क्या मैम? नेगे, नेगेटिविटी ऑयल नहीं मस्टर्ड तो कौन ऑयल सा? यूज करें मैम अगर नेगेटिविटी ऑयल नहीं है, या फिर लेमन ग्रास ऑयल यूज कर सकते हैं। अच्छे मैम एक रिजल्ट पूछना आने था, के लिए वो ना हम हम लोग। लोगों को ना ये ऑयल्स यूज करने ही पड़ेंगे। ऑयल्स हुए, पाउडर्स हुए, स्प्रे हुए, अगर हम पर्टिकुलर यूज करेंगे ना तो हम पर्टिकुलर अच्छे रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं। अगर हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना तो वहां पे फिर रिजल्ट भी आपके कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। ठीक है। तो आप थोड़ा इस चीज का भी ध्यान रखें। अगर आपका क्लाइंट अच्छा खासा आपको पे कर रहा है तो आप अपने रिचुअल को में चीजों को यूज करने में किसी भी तरह की कोई कंजूसी ना रखें। ठीक है। और किसी का कोई सवाल? मैम ये जो हम लोग ने सेंटेंस लिखा, आई विल नेवर हैव, उसके बाद उसके ऊपर बोलना है ना कि हाँ, बोल के ना लिखना नहीं ना, पॉजिटिव। नहीं नहीं पॉजिटिव नहीं, बोलना बोलना है मैम, बोलना है। और वही पेपर पे चला। और वो कंटेनर में इतने सारे पेपर का क्या करना? वो तो एशिज बन जाएंगी ना, वो बाहर बाहर डाल देना मदर अर्थ में, यूनिवर्स में ब्लो कर देना। वो तो एशिज में कन्वर्ट हो जाएंगे ना आपके पेपर। इसको हाँ। बैठ के करने का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है क्या मैम? नहीं, डायरेक्शन कुछ नहीं है। डायरेक्शन कुछ नहीं है इसका। ओके मैम। और कोई स्पेसिफिक टाइम वगैरह, या दिन के किसी भी टाइम पे कर सकते हैं किसी या भी टाइम शाम कर को सकते हो, वैसे कैंडल रिचुअल ज्यादातर इवनिंग में ही प्रेफरेबली किए जाते हैं। ओके मैम। और नेगेटिविटी रिचुअल तो वैसे भी सनसेट के बाद ही करने चाहिए। और किसी का कोई सवाल? नहीं मैम। और थैंक यू। मैम जो इसका पेड क्लास होगा क्या, तो उसमें जैसे वो माइग्रेन रिमूवल का, मतलब जो घर पे हम लोग बेसिकली क्लाइंट के लिए नहीं, खुद के लिए जो करना चाहते हैं, तो वो सारा चीज भी कवर होगा क्या उसमें? मैम देखो, जो क्लासेस है ना ये मुझे डिवाइड करके निकालनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? बिकॉज कोई भी अ, मतलब ज्यादा पे नहीं कर पाता है ना, मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते हैं, फीमेल्स ही होती है ज्यादातर ज्वाइन करने वाली क्लास, है ना। तो जरूरी हम्म। नहीं है कि हर कोई प्रोफेशनली बहुत ज्यादा अर्निंग्स कर रही हो, कर भी रही हो तो उसको घर वालों की बहुत सारी चीजों के लिए लेना पड़ता है परमिशन, है ना। तो हम इसको हम्म। छोटे छोटे
उसमें निकालेंगे कि भाई आज हेल्थ स्पेल्स हैं, आज मनी स्पेल्स हैं, आज लव स्पेल्स हैं, और उनके अंदर कम से कम 8 से 10 स्पेल रहेंगे आपको सीखने के लिए। अच्छा, तो मैम वैसा अगर आप कुछ मतलब वो कर पाए जो बेसिक हमको घर में यूज होता है, जैसे कभी घर का एनवायरनमेंट थोड़ा डिस्टर्ब है तो उसको ठीक करने के लिए, मतलब जो क्लाइंट के लिए ना करें, खुद के लिए बेसिक वाले जो होते हैं ना, जो खुद के लिए करते हैं, मतलब जनरली मैम हर कोई क्लाइंट के लिए तो करता नहीं है, कुछ खुद के लिए भी करते हैं। ऑब्वियसली वो तो होता ही है कि कोई जितने स्पेल हम सीखते हैं, तो मेरा तो वैसे भी रहता ही है, जो मेरे यूज किया पहले मैं उसको अपने ऊपर ही ट्राई करती हूँ। हाँ, क्लास में भी बाद में ही पढ़ाती हूँ। वही तो वही चीज है मैम कि अगर वैसा कुछ आप डिजाइन कर पाए, जैसे किसी को बहुत ज्यादा हेड पेन हो रहा है तो वो पेन वगैरह के लिए, या देखो, घर में उन डायबिटीज। सब उन सब चीजों के लिए, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आप एलिमेंट के अकॉर्डिंग और चीजों के हाँ। अकॉर्डिंग कैंडल्स को यूज करके हीलिंग्स दे हम्म। सकते हो। हाँ, तो मैम वही होता है ना कि अब उसके लिए जैसे आप पूरा प्रॉपर पर्टिकुलर वे बताएंगे ना, तो वही मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप वो भी उस हिसाब क्लासेस से। हम करेंगे करेंगे क्लासेस। हाँ वही मैम, या वही किसी तो वो क्लास में बेसिक वाले हो रिड्यूस जाते हैं। रहेगी, या फिर हम ऐसे करेंगे कि एक मनी स्पेल, एक लव स्पेल, एक नेगेटिव स्पेल, एक मून स्पेल, या तो हम इस तरह से करके निकालेंगे, या फिर हम सिर्फ मनी, सिर्फ लव, सिर्फ ऐसे करके उठाएंगे। क्योंकि विक्का और हुड्डू दोनों मिक्स होंगे आपके यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि एक वो सिखा दिया एक वो सिखा दिया, तो मिक्स स्पेल होंगे सारे। ओके, हाँ तो वही वही मुझे पूछना था मैम कि बेसिक वाले जो अगर मिक्स होंगे होंगे। कि हाँ। देखो, जो ये आता है ना मेरा, जिसमें मैं 5 स्पेल्स रखती हूँ यूजुअली। मनी का स्पेल रहता है, लव का रहता है, और आपका नेगेटिविटी का रहता है, प्रोटेक्शन का रहता है, और मून का रहता है, ताकि हम अपनी एनर्जीज को चार्ज कर सकें। तो ये पांचों स्पेल आई थिंक सबको ही जरूरत होती है, घर के अंदर भी और क्लाइंट्स के लिए भी। जिसको क्लाइंट्स के लिए करना है वो क्लाइंट्स के लिए भी कर सकते हैं ना। हम्म। तो इस तरह के कॉम्बोज ही निकालेंगे जिसमें मैक्सिमम लोगों का जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाए। हाँ, ओके मैम। हेलो मैम। हेलो हाँ, मैम। हाँ जी। हेलो मैम। हाँ जी, हाँ मैम जी। जैसे ये मनी स्पेल मैंने किस मनी स्पेल किसी के लिए कर रही हूँ मैं, मेरी सिस्टर है थोड़ा सा तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि उनका नाम देखो। मैम, आप अपना कैमरा बंद नाम करके बात करो, आपकी आवाज बहुत कट रही है। हाँ जी, बोलो। जैसे तो उनको दिखाना मतलब उनके लिए करना है तो नाम लेके करना पड़ेगा ना उनका। मैंने बोला तो है, क्लाइंट का नाम लिख लो कैंडल के ऊपर। हाँ, कोई भी कैंडल मतलब उनका नाम लिख के। जो भी आप रिचुअल कर रहे हैं उसी कैंडल पे लिखोगे ना। हाँ हाँ वही मतलब उनका नाम लिखना जरूर। हाँ, वो उनके लिए ऑब्वियसली। हो रहा है। वो कैंडल सिर्फ उसी के लिए यूज होगी। और जो कैंडल आपकी एक बार यूज होगी वो दोबारा रीयूज नहीं होगी। मतलब एक अगर सपोज आप रेवती जी अपने लिए कर रहे हैं, तो रेवती जी 7 दिन तक कैंडल यूज कर सकते हैं, बट उस बीच उनको किसी और का करना पड़ गया तो कैंडल सेपरेट जाएगी। वो ये कैंडल ध्यान रहे। यस यस। अच्छा मैम, मेरा भी क्वेश्चन है, कब से है ये क्लास? मैम, ये क्लास मोस्ट प्रोबेबली जैन से आएंगी, क्योंकि दिसंबर हमारा ऑलमोस्ट जो है फ्री क्लासेस का ही रहेगा। ओके। और या फिर बहुत छोटी छोटी ओके। क्लासेस आएंगी, जैसे स्विच वर्ड है, रुद्राक्ष है, स्प्रे है, पाउडर है। अगर ये सारी चीजें आप सीखेंगे ना दिसंबर के अंदर, तो आप अपने कैंडल रिचुअल्स को बहुत पावरफुल बना सकते हैं। क्योंकि आप मैजिकल पाउडर बनाना घर पे ही सीख रहे हो, स्प्रे बनाना घर पे ही सीख रहे हो, आपको किसी से मंगाने की भी जरूरत नहीं है। ओके। ठीक है, वो सारी चीजें कब आप है ये भी बना ले। का और मैजिकल? पाउडर और नहीं नहीं, स्प्रे ये की वो कब क्लास से तो, फिर आपका? हाँ, कब से है वो पाउडर और स्प्रे का? स्प्रे की तो मैम संडे को है, और पाउडर की भी 2-3 दिन के बाद रख अच्छा। देंगे। ओके, मुझे थोड़ा भेज देना मेरे इसमें, मैंने देखा हाँ, ही नहीं, क्योंकि प्लीज देखो मुझे भेज स्प्रे देना। वगैरह है, आप अपने क्लाइंट्स को भी हम्म, बना के दे सकते हो, क्योंकि सबको वही चाहिए। तो। मनी स्प्रे भी हम्म। सबको चाहिए है, अट्रैक्शन, प्रोटेक्शन चाहिए, सबको हाँ। चाहिए। यस। ठीक है, यस। तो ये यस मैम। बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज होते हैं चीजें। ओके मैम। हाँ, तो आप सीख सकते हो, ये चीजें काफी अच्छा रहेगा। रुद्राक्ष का भी हमारा क्लास आने वाला है, बहुत ही सुंदर तरह से हमने उसको डिजाइन किया है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी भर भर के रेमेडीज हैं रुद्राक्ष की भी। मैम रुद्राक्ष के लिए थोड़ी मेरे मन में तो है, क्योंकि रुद्राक्ष मुंबई में भी या तो अमेजन पे या और कहीं से
तो उसकी ना मतलब प्योरिटी नहीं रहती। मैंने मेरे पास बहुत सारे है, मतलब लिए है मैंने, बट वर्क नहीं कर रहे। तो मैम तो आप वो हमारे चीज से एक मंगा लेना फिर। प्रॉब्लमेटिक होती है। हाँ, आपसे ही आप मंगा हमारे से लूंगी। मंगा लो, ऑथेंटिक रुद्राक्ष हाँ हैं ठीक है, हम। आपसे ही मंगा लूंगी आगे। ठीक है। ओके। और मतलब मैं अच्छा क्या हुआ। बोल सकती हूँ इस चीज का जवाब, यही दे सकती हाँ हूँ। वही तो, वही ना, मतलब बहुत, मतलब चीटिंग बहुत हो रही है हाँ, रुद्राक्ष वो में, तो वुडन में बहुत मिल होती है जाते हैं, मुझे। इसलिए थोड़ा सा वो रहता है। हमारे हम्म। पास ऑलमोस्ट नेपाली वाला ही रहता है और इंडोनेशिया, दोनों ही अवेलेबल रहता है। होते हैं। जिसको प्राइस का इशू होता है वो अच्छा। इंडोनेशियन रुद्राक्ष ले सकते हैं, और जिसको प्राइस का हम्म। इशू नहीं है वो नेपाली ले सकते हैं। नेपाली लिटिल थोड़ा कॉस्टली रहते हैं उनसे, और रुद्राक्ष हमारे का तो भी डबल डबल वेबिनार रेट के ही रहेगा क्या रहते हैं। मैम? हाँ। रुद्राक्ष का भी रहेगा क्या वेबिनार, कि डायरेक्ट रहेगा नहीं नहीं मैम, रुद्राक्ष का? रुद्राक्ष का वेबिनार है 12 को। 12? ओके, ठीक है। गुरुवार ही है, हे भगवान, हाँ, गुरुवार ही जुपिटर। है। क्या रहेगा टाइम? टाइम यही मैम, 5 साढ़े 5। हाँ ठीक है, देन ओके ओके। ओके। यस मैम। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। आप आए, 2 दिन की क्लास आप लोगों ने टाइम दिया। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे भी।